नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से आज हम एक बार फिर चर्चा करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। संभाजी नगर जो पहले औरंगाबाद था, औरंगाबाद से एलोरा गुफाओं की तरफ जाने वाले रास्ते पर अगर थोड़ी राह बदल लें तो पहुंच जाएंगे खुलदाबाद। यहाँ एक कतार में दुकानें हैं, खिलौनों की कार, बच्चों वाले खिलौने, कारें तोपों से सजी हुई। इन कतारों के पास एक छोटा सकरा और सफेद रंग का प्रवेश द्वार दिखता है। इसी से होकर जाते हैं सूफी संत सैयद जैनुद्दीन सिराजी की दरगाह तक। यहीं एक सादगी भरी कब्र में दफन है मुगल सम्राट औरंगजेब। शाहजहां ने ताजमहल के रूप में दुनिया का सबसे शानदार मकबरा बनवाया, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब ने अपने लिए एक साधारण, बिना गुंबद और किसी शान और शौकत वाली कब्र चाहिए। खुले आसमान के नीचे यहाँ बस कुछ फीट तक कच्ची मिट्टी है और बीच में एक छोटा सा पौधा लगाया गया। आसपास जो संगमरमर का फर्श और जालियां दिखती हैं, उन्हें बाद में लॉर्ड कर्जन ने लगवाया था। क्या यही वो सादी कब्र है जिसे बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले ध्वस्त करना चाहते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ तोड़ने को तो कुछ है ही नहीं। कच्ची मिट्टी को तो घर में बागवानी में इस्तेमाल होने वाली खुरपी से भी उखाड़ा जा सकता है, लेकिन क्या 17वीं सदी का एक बादशाह ही हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन है? और मरे हुए शख्स की शांति में खलल डालना क्या सही होगा? भारतीय इतिहास में घटी हिंसा को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का चलन बढ़ता जा रहा है। ये बात चिंता में डालने वाली है। भारत के इतिहास में ऐसे तमाम युद्ध हुए जहां दो हिंदू राजा आपस में लड़े। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने भी यहां आकर खूब लूटपाट की, लेकिन कोई चोल राजाओं से बदला लेने की बात नहीं करता और न ही कोई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है। बाबर से लेकर टीपू सुल्तान तक मुस्लिम शासकों को खलनायक बनाना हिंदुत्व संगठनों का एक सिर्फ मकसद ही नहीं, ये हिंदुत्व को एकजुट और पीड़ित दिखाने की कोशिश भी है। इसमें मुगल शासकों को खलनायक बताकर हिंदू समाज की अपनी समस्याओं को छुपा दिया जाता है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान इस बारे में सुना जाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह इसको धोया है और साफ किया। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। हमेशा से जातिवाद, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार जैसी बुराइयां रही, लेकिन इन पर बात करने के बजाय सारा दोष सिर्फ मुस्लिम शासकों पर डाल दिया जाता है ताकि ये मुद्दे छिपे रहें।
अगर एक हिंदू इतिहास में किसी पुराने जख्म को ढूंढकर अपने पूर्वजों के नाम पर बदला ले सकते हैं भी, तो सवर्णों के तक अन्याय पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। अच्छी नौकरियां नहीं तो करोड़ों दलितों और पिछड़ी जातियों के खिलाफ खड़ी हो सकती। उन्हें सदियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें मिली सड़कों पर चलने और मंदिरों में जाने से रोका गया। इसके अलावा उन्हें मारपीट, अत्याचार, गुलामी और कड़ी मेहनत जैसी तकलीफें भी सहनी पड़ी। अगर दलित और पिछड़ी जातियां सवर्णों द्वारा किए गए अपमान और भेदभाव का बदला मांगने लगे, तो हिंदू राजाओं को मुसलमान शासकों से भी ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। अगर निचली जातियां हर जालिम शासक की बनाई इमारत गिराने की मांग करने लगेंगी, तो भारत में बहुत कम ऐतिहासिक इमारतें बचेंगी। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में सदियों पुराने कुलमालिनिकम मंदिर के पुजारियों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि वहां एक दलित को भगवान के लिए फूलों की माला बनाने को नियुक्त किया गया था। पश्चिम बंगाल के गीधाग्राम में पिछले हफ्ते कड़ी सुरक्षा के बीच दलितों में मंदिर में प्रवेश किया। पीढ़ियों से उनके मंदिर में जाने पर रोक लगी थी। तो जो लोग औरंगजेब के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या वे दलितों को मंदिर का पुजारी बनाने के भी लड़ेंगे? ये एक अहम सवाल है। हमारा देश सदियों से चले आ रहे भेदभाव और असमानता को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हम बहुत समय तक गरीब और अशिक्षित रहे। 1891 की ब्रिटिश भारत की जनगणना के मुताबिक तब सिर्फ 10% पुरुष और 0.4% महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। बंगाल में 89%, मध्य प्रांत में 94% और मद्रास में 85% पुरुष अनपढ़ थे। महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब थी। बंगाल में 99.6%, मध्य प्रांत में 99.8% और मद्रास में 99% महिलाएं अनपढ़ थी। कम भेदभाव वाले धर्मों में पुरुषों की साक्षरता ज्यादा थी, जैसे जैनों में 53%, बौद्धों में 47% और ईसाइयों में 37%। इसलिए अगर हिंदू इतिहास से शिकायत करना चाहते हैं तो औरंगजेब से आगे भी बहुत कुछ सोचने लायक है। समानता की ओर बढ़ रहा भारत केवल 75 साल पुराना देश है। इसे जिस संविधान ने आकार दिया, उसे बनाने में एक दलित की प्रमुख भूमिका है, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर हम आजादी से पहले के जख्मों को बार बार कुरूदते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।